तो पहला सवाल आप सबके सामने आ रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा था? आप बोलो। रफ्तार ने लिखा था। ओके, पर हनी सिंह ने बोला उसने लिखा पर है। हनी सिंह ने तो बोला उसने नहीं लिखा बोला है। उसने। अंडे को फ्राई करने के बाद खाओगे और बोलोगे मैंने बनाया था। भैंस अंदर कुत्ता चूतिया बैठा है। रुको आया है। दिख रहा हो क्या मैं पहले? एक सेकंड भाई वो लाइट थोड़ा मुंह पे घुमाओ ना इधर पे। दिख रहा भाई, हौसला बुलंद है। बोलो। नहीं अरे किसने लिखा था बोला तूने? रफ्तार ने। तो लिखने किसने बोला था? Okay. You are a rapper. बोलो भाई, क्या? पूरा दिख रहा है अभी तो, पूरा दिख रहा है। नहीं बैठू क्या रैप करूं? Let's go for the rap. Okay, let's go for the rap. अरे कौन बोला मैं रैपर हूँ? Let's go. अरे कौन बोला मैं रैपर हूँ? तो फिर ये कमिटमेंट मैं भी नहीं मानता। नहीं। जो रैपर नहीं है मुझसे कमिटमेंट नहीं मान सकता। अरे मैंने bro। गूगल किया ना। यहाँ पे बात हो रही कि लिखा किसने था, हाँ। किसका गाना था। हाँ। तो तू जाके रॉयल्टी चेक कर सकता है, वो रफ्तार ने लिखा था। तो मैटर ये करता है कि गाना जिसने लिखा वो उसी का हो। अरे मेरे को ये जानना है वो लिखा ही क्यों? एक सेकंड, गाना किसका है? गाना किसका है? हनी सिंह का। हनी सिंह का है, वो बोल ठीक रहा है। है, हाँ। लिखा किसने? वो बोला किसने? अच्छा सुन, ठीक है, लिखा रफ्तार ने, बोला हनी सिंह ने। ठीक है, बोला हनी सिंह ने। देखो वही चीज। सुन, बोला हनी सिंह ने, लिखा रफ्तार ने। क्यों तेरे हनी सिंह का खड़ा नहीं हो रहा था लिखने के लिए कलम से हाथ? Let's go, let's go, यो। let's go. भाई अभी किसने भी लिखा हो पर जवाब जो किसने भी रफ्तार ने लिखा हो उसके बच्चे ने। अरे नहीं वो बोला खड़े रह के लिखना है, तो पेन से लिखना है किससे लिखना है? मैं खड़ा रखूं मतलब खड़े रहूं या बैठूं? आएंगे भाई, खत्म कर दिया बादशाह। तू रैपर है? मैं फैन हूँ। बैक स्टेज मिलना ब्रो, ठीक है? आपको या बादशाह को? बादशाह को हाँ ठीक है। उसको पूछना से लिख रहा है या फिर हनी सिंह के से, ठीक है? तू बादशाह को के बादशाह को रोस्ट कर रहा है? अब मैं अपने टीम के साइड जा रहा हूँ भाई पकड़ो। एक लड़का जिसे स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था, जिसे पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, जिसने इस देश का संविधान लिखा और करोड़ों लोगों को उनके हक दिलाए। ये कहानी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव सहना पड़ा। स्कूल में ना उन्हें बैठने दिया जाता, ना पानी पीने दिया जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करके 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की और वापस आकर दलितों के हक के लिए लड़ाई शुरू की। 1932 में जब अंग्रेज सरकार दलितों को अलग से वोट देने का अधिकार देने वाली थी, तब गांधी जी और अंबेडकर के बीच बड़ा टकराव हुआ। लेकिन पूना समझौते के बाद दलितों को आरक्षण का अधिकार मिला। आज जो भी बराबरी का अधिकार है वो बाबा साहेब के संविधान की ही देन है। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का सबसे मजबूत संविधान तैयार किया। 1956 में उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें पब्लिक प्लेस में पानी पीने का अधिकार नहीं था और जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। अंबेडकर जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से डॉक्टर और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी। उनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में पूरा होता था, उसे उन्होंने 2 साल और 3 महीने में पूरा कर लिया था, क्योंकि वे रोजाना 21 घंटे पढ़ाई करते थे। वे बहुत ज्ञानी और विद्वान थे और इसीलिए उन्हें भारत का कानून मंत्री बनाया गया था। कुछ समय बाद जब उन्हें देश का संविधान लिखने का दायित्व सौंपा गया, तब इसके लिए उन्होंने दुनिया के 7 देशों के संविधान को पहले पढ़ा और तब जाकर भारत का संविधान तैयार किया।